Assalamualaikum class. I hope all of you are fine. Today is our first online lecture of web development and design. Our online topic is JavaScript. This is the agenda of our today's lecture. Moving towards our first topic, that is JS HTML DOM. बेसिकली डॉम क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। HTML के फर्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती आ रही हूँ कि जब भी हम लोगों ने कोई भी HTML का पेज क्रिएट करना हो, बेसिकली जो कि हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि HTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो HTML का जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसमें हमारा सबसे पहले HTML का एलिमेंट होता है, उसके बाद हमारा हेडिंग का एलिमेंट होता है, हेडिंग के अंदर हमारा टाइटल का एलिमेंट होता है जिसमें हम लोग ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ये पेज बिल्ड होने जा रहा है ये होम का पेज है, अगर वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अबाउट अस का पेज है या कॉन्टेंट अस का पेज है। ठीक है, ये सब चीज़ हम अपने हेडिंग के टाइटल में बताते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या आता है कि एक बॉडी का एलिमेंट होता है कि उस बॉडी में हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ्स के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए पैराग्राफ्स को एंटर करते हैं, हेडिंग के एलिमेंट को यूज़ करते हुए हेडिंग एंटर करते हैं, इमेज इसमें हम लोग उसमें इमेज भी एंटर करते हैं, लिंक्स भी एंटर करते हैं, और इवन वीडियोस भी उसमें हम लोग अपने एंटर कर सकते हैं, फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारा एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे HTML पेज का। ठीक है, उस लॉजिकल स्ट्रक्चर को बेसिकली डॉम कहते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ठीक है, उस लॉजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको बाय सेविंग .html एक्सटेंशन, ठीक, उसको कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए उसमें फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उन फंक्शंस को हम लोग अपने कॉल कर सकते हैं अपनी HTML के बॉडी में, कैसे उन फंक्शंस के साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि द HTML एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स, HTML elements are objects, and the properties of all HTML elements, the methods to access all HTML elements, and the events of all HTML elements के जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हेडिंग का एलिमेंट है, बॉडी का एलिमेंट है, पैराग्राफ का एलिमेंट है, उनको हम लोग एक ऑब्जेक्ट्स सपोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सेट करते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स में हम लोग अगर कोई मेथड रखा हुआ है उस मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे, इन सब चीज़ों को भी हम लोग अपने उस HTML डॉक्यूमेंट में, उस डॉम में डिफाइन करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम अपने उन एलिमेंट्स में डिफरेंट इवेंट्स को कॉल कर सकते हैं। लाइक अगर बटन का हमने एक एलिमेंट यूज़ किया है तो उसमें हम लोग अपने ऑन क्लिक के इवेंट को कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे डॉम में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में आती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जो ये डॉम है बेसिकली ये एक हिरारिकी है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो रूट एलिमेंट होता है वो HTML होता है। नेक्स्ट उसमें हमारा एक हेडिंग का एलिमेंट होता है जिसमें हम लोग अपना टाइटल डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। उस टाइटल में हम लोग बताते हैं कि हमारा ये होम का पेज है, या अबाउट अस का पेज है, या कॉन्टेंट अस का पेज है, वट एवर जो भी पेज आप बिल्ड करने जा रहे हैं आप उसका नेम अपने उस टाइटल में मैंशन करते हैं। ठीक है, जो सेकंड इसमें मेन एलिमेंट है वो हमारा बॉडी का एलिमेंट होता है, बॉडी का टैग होता है जिसमें हम लोग अपने हेडिंग के एलिमेंट्स को भी डालते हैं। अगर हम लोगों ने कोई इसमें लिंक इंसर्ट करना हो तो लिंक का टैग यूज करते हैं। लिंक में हम लोग href वाले एट्रीब्यूट सेट करते हैं जिसमें लोग अपने लिंक को एंटर करते हैं कि अगर इस पेज में हमने कोई लिंक एंटर किया है तो किस वेबसाइट का लिंक होगा, उस लिंक को हम लोग अपने उस href में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पेस्ट करते हैं जो भी हमने लिंक एंटर करना हो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग के बाद हम लोग इसमें पैराग्राफ के भी एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, इमेजेस के एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। सो ये सब चीजें मिलके जो एक पूरा पेज क्रिएट करती हैं वो हमारा डॉम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी हमने कोई चीज बिल्ड करनी हो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। सो HTML डॉक्यूमेंट अगर हमने बिल्ड करना है या किसी भी वेबसाइट का अगर हम लोगों ने एक पेज बिल्ड करना है तो उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे वो हमारा डॉम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने जावास्क्रिप्ट में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट को इंट्रोडक्शन भी दे चुकी हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, आगे वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कंडीशंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, लूप्स के बारे में, और कैसे हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए HTML पेज को डायनामिकली हैंडल करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमारे ऑन कैंपस हुए थे उसमें बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो जावास्क्रिप्ट है इसी को ही आगे मूव करेंगे।
जिसमें हम लोगों ने बटन्स के बारे में बात करनी, ठीक है। बटन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने HTML में, जब हम लोगों ने फॉर्म्स वगैरह क्रिएट किए थे, ठीक हो गया। सो यहाँ पर भी सेम वही मेथोडोलॉजी है कि हम लोगों ने बटन्स अगर हम लोगों ने क्रिएट करना है तो उसके लिए एक बटन का एलिमेंट या बटन का टैग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस बटन में कौन सा इवेंट करना है, ऑन क्लिक का इवेंट है तो उसमें हम लोग अपना एक फंक्शन का नेम रखते हैं, ठीक है। जो उस फंक्शन को हम लोगों ने अपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर डिफाइन किया होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक फंक्शन डिफाइन जो मैंने किया है वो एक माई फंक्शन का नेम है, ठीक है। जिसमें एक वेरिएबल x मैंने डिक्लेयर किया है। उस x में क्या रखवाया है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के आपने एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करना है। वो एलिमेंट क्या है, एक बटन है, ठीक है। आपने एक न्यू एलिमेंट बटन क्रिएट करना है। उस बटन को आपने इस वेरिएबल x में रखवा देना है। उसके बाद क्या करना है कि जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट के उस बटन के अगेंस्ट एक टेक्स्ट नोट क्रिएट हो, ठीक है। जैसे कि आप आउटपुट में देख रहे हैं कि जब आप इस ट्राई इट बटन पे क्लिक करते हैं तो आगे एक क्लिक मी का एक जो टेक्स्ट नोट क्रिएट होता है, ये बटन है आपका ट्राई इट वाला और ये आपकी एक टेक्स्ट नोट है, ठीक है। ये बटन नहीं है, ठीक है। जब आपने बटन पे क्लिक किया तो आपकी एक टेक्स्ट नोट क्रिएट हो गई। उस टेक्स्ट नोट को हम लोग एक चाइल्ड कंसिडर करेंगे इस मेन बटन के लिए, ठीक है। ये आपका मेन बटन था। जब आपने इस पे क्लिक किया तो आपका क्लिक मी एक टेक्स्ट नोट क्रिएट हो गया। ये जो आपकी टेक्स्ट नोट है ये इस मेन बटन के लिए इसका एज अ चाइल्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि एक्स डॉट अपेंड चाइल्ड के आपका जो चाइल्ड क्रिएट हुआ है क्लिक मी वाला चाइल्ड, वो आपके मेन बटन के साथ क्या हो जाए, अपेंड हो जाए, मतलब उसके बिल्कुल साथ आपको उसके आउटपुट नजर आए, ठीक है। उसके बाद आपने अपने उस चाइल्ड को जो कि चाइल्ड हमारा वेरिएबल टी में सेव हुआ था उसको आपने यहाँ पर इस अपेंड चाइल्ड में रखवा देना है। उसके बाद आपने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अब आप अपने डॉक्यूमेंट की बॉडी में अपेंड चाइल्ड एक्स को रिप्रेजेंट करवा दे, वहां पे उसको कॉल करवा दें या वहां पे आपकी आउटपुट जो है वो नजर आए, ठीक है। कि आपके वेरिएबल एक्स में जब आपने उसमें एक बटन रखवाया, उस बटन में जब आपने क्लिक किया तो आप उसका एक चाइल्ड नोट टेक्स्ट नोट क्रिएट हुई, ठीक है। उसको आपने वेरिएबल टी में रखवा दिया। उसके बाद अपने वेरिएबल टी है उसको आपने अपेंड चाइल्ड के थ्रू वेरिएबल एक्स में सेव करवाया, ठीक है। वो वेरिएबल एक्स आपका जब आप अपने इस ऑन क्लिक के फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके ट्राई इट बटन के बिल्कुल साथ ही आपका जो ये चाइल्ड नोड है वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो कि आप बटन्स के साथ ऑलरेडी फेमिलियर हैं बहुत, लेकिन हम लोग बटन के साथ मजीद कैसे प्ले कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो कुछ फंक्शनलिटीज है, कुछ मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ठीक है। इस बटन को यूज करते हुए आपका जो एक होमवर्क समझ लें या आपने मजीद जो अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करना है वो है कि आपने इस चीज को देखना है कि हम लोग अपने बटन्स को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा कि जब मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसका एक चाइल्ड नोट क्रिएट हुआ, ठीक है। आपने देखना है कि जब आप बटन पे क्लिक करें तो ये डिसेबल कैसे हो, लाइक जैसे समटाइम्स हम हमारे बटन्स फ्रीज हो जाते हैं कि हम उनके ऊपर क्लिक भी करें तो कोई चीज परफॉर्म नहीं हो रही होती, ठीक है। इसको कहते हैं कि हमारा बटन डिसेबल है या हमारा बटन फ्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है कि हम अपने बटन्स को जब हमारा पेज लोड हो वो कैसे ऑटो फोकस हो, ठीक है। लाइक अगर हमारा जब HTML का जो पेज है जब वो आपका लोड होता है तो आपका बटन थोड़ा सा पॉपअप हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा कोई बॉर्डर टाइप बन जाए जिससे आपको पता चले कि यस आपको जो बटन है वो थोड़ा सा फोकस हुआ है, ठीक है। सो ऑटो फोकस के कीवर्ड को या इस फंक्शन को यूज करते हुए आप अपने बटन को फोकस करना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि गेट फॉर्म आईडी बाय बटन, कि आप बटन्स के थ्रू वो बटन जो जिस बटन को आपने जिस भी फॉर्म में लगाया है उसकी आईडी आप भी गेट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू बटन। कि आपने अगर कोई फॉर्म क्रिएट किया उस फॉर्म में ऑब्वियसली फॉर्म में हमारी इनपुट टाइप होती हैं, ठीक है, जहाँ पर हम अपने नेम वगैरह एंटर करते हैं, टेक्स्ट एरिया होता है, बुलेट बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं और एट द एंड आपका एक सबमिट का बटन होता है, ठीक है। सो कैसे आप अपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने उस फॉर्म की आईडी को गेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल एक्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाले फीचर को हमने यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि माई BTN के बटन की आईडी जो कि माई BTN थी उसमें आपने क्या चीज रखवानी है, फॉर्म डॉट आईडी, आपकी जो फॉर्म है उसकी आपने आईडी को इस माई BTN में रखवा देना है, ठीक है, जो कि आपके बटन की आईडी से यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है।
कि जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो पहले तो ये आपके इसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है, देन वो आगे देखे कि इस बटन के ऊपर क्लिक करने से मुझे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है या इसकी क्या आउटपुट होनी चाहिए। बटन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा ना। सो वो क्या करेगा कि फॉर्म की जो आईडी है उसको आपके इस वेरिएबल एक्स में रखवा देगा, क्योंकि इस पूरे जो मैंने ये लाइन लिखी है, स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है, इसकी आउटपुट क्या होगी कि यहाँ पे आपको फॉर्म की आईडी मिलेगी। उस फॉर्म की आईडी को आपने अपने इस वेरिएबल एक्स में रखवा दी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप वही पुराना वाला फीचर यूज कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई ना कोई आप आईडी सेट करते हैं जिसको आपने अपनी HTML की बॉडी में ऑलरेडी डिफाइन किया होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जब यहाँ पे दोनों लिंकअप होते हैं तो इनर डॉट HTML के आपके HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इस एक्स की आउटपुट शो हो जाती है, जो कि क्या होती है, आपके फॉर्म की आईडी होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जिस तरह से हम लोगों ने फॉर्म की आईडी को गेट किया, इसी तरह से हम लोग अपने उस बटन को जिसके ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसका नेम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो किस टाइप का बटन है, इन सब चीज़ों को भी गेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग बटन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस बटन ट्राई इट के ऊपर क्लिक किया तो इस बटन का नेम क्या था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मैंने तो यहाँ पे माई नेम लिखा, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कि माई नेम इज बटन, अगर आप यहाँ पे वो टाइप करेंगे और इसको रन करेंगे, इसको रन करके देखेगा, बल्कि इसको रन करेंगे और जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस बटन का नेम शो होगा, ठीक हो गया। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि वैसे ही आप एक बटन के एलिमेंट डिफाइन करते हैं, उसमें ऑन क्लिक का इवेंट यूज करते हैं जिसमें आप लोगों ने एक फंक्शन को डिफाइन किया होता है। उस फंक्शन में आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है। उसको आप अपने इस बटन की आईडी के साथ कनेक्ट करते हैं फॉर्म वाले बटन की तरह, ठीक है। उसके बाद आप अपने पे डॉट नेम वाला फीचर यूज करते हैं कि उस बटन का जो नेम होता है वो इस वेरिएबल एक्स में चला जाता है, इस वेरिएबल एक्स में जाके सेव हो जाता है। उसके बाद अपने इस वेरिएबल एक्स को अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर उसके आउटपुट को शो करा देते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपने यहाँ पे अपनी आईडी दी होती है जिसको आप अपने पैराग्राफ आईडी के साथ कनेक्ट करके इस पैराग्राफ के अंदर आपकी इस एक्स की वैल्यू एज आउटपुट शो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ऑब्वियसली जब भी आप फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्रिएट किया है या अगर आपने कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली उसमें जब अपने जो डाटा डालते हैं तो उसको बैकएंड पे जाके आपके सर्वर में या आपके डेटाबेस में जाके सेव तो होना होता है ना। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर फॉर्म के एंड पे, चाहे वो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट अस का फॉर्म हो या वो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो, ठीक है, अगर आपका वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है तो उसके एंड पे सबमिट का बटन होता है। अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट अस का पेज है, सॉरी फॉर्म है, तो उसके एंड पे सेंड का बटन लास्ट में मौजूद होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, जो भी अपनी इनपुट्स आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज या कोई भी जो मैसेज होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें एंटर करने के बाद आप सेंड पे क्लिक करते हैं या सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो आपका वो डेटा उनकी डेटाबेस में जिसकी भी वेबसाइट होती है या उसके सर्वर में जाके सेव हो जाता है, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, सबमिट का फंक्शन यूज करते हैं। सो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक फॉर्म बनाएंगे। ऑब्वियसली जब तक आपका फॉर्म क्रिएट नहीं होगा आप अपने उसमें इनपुट्स कैसे डालेंगे, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे डालेंगे, उसके बाद उनको सबमिट कैसे करेंगे। सो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए, यूजर से उसके इनपुट लेने के लिए हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोगों ने एक इनपुट टाइप लिया कि एक इनपुट ली, ठीक है, जिसके टाइप किया कि टेक्स्ट, आप इसमें सिर्फ टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। उसके बाद आपने उसका नेम रखा कि ये फर्स्ट नेम है इसका। उसके बाद आपने सेकंड एक इनपुट ली जिसकी टाइप भी टेक्स्ट थी, ठीक है। आप मल्टीपल इनपुट्स इसमें ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने फॉर्म्स देखे थे कि हम लोग HTML में कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने उसका भी नेम एल नेम मतलब कि लास्ट नेम रखा। उसके बाद आपने एक बटन क्रिएट किया जिसमें आपने ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया, ऑन क्लिक का इवेंट लगाया कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माई फंक्शन है वो कॉल हो, ठीक है। इस माई फंक्शन में क्या चीज कॉल हुई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई फॉर्म, पहले तो इसके साथ क्या होगा, आपका पहले तो इसके साथ ये कनेक्ट होगा, ठीक है, ये फॉर्म की आईडी के थ्रू, यहाँ पे जो माई फॉर्म है। उसके बाद आपका इस फॉर्म का जितना भी डेटा होगा वो इस डॉट सबमिट के फंक्शन के थ्रू आपके डेटाबेस में जाके सबमिट होगा, ठीक है। इस प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जब आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, डॉनर लास्ट नेम एंटर करेंगे डक, और सबमिट के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपकी क्या आउटपुट शो होगी कि सबमिटेड फॉर्म डेटा, कि आपके इस फॉर्म का जो डेटा है वो सबमिट हो चुका है। और आपके इनपुट को कैसे रिसीव किया गया, मतलब आपके इनपुट को कैसे उस सर्वर ने, उस डेटाबेस ने लिया है कि आपका जो एफ नेम है, मतलब आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपका डोनाल्ड है, एंड योर लास्ट नेम मींस एल नेम इज योर लास्ट नेम इज डक, ठीक है, कि आपका जो फर्स्ट नेम था, आपका जो लास्ट नेम था, उसको वो गेट करेगा।
उसके बाद आपने अगर वहाँ पे कोई डेट एंटर किया है, कोई एज एंटर किया है या फिर कोई मैसेज एंटर किया है, तो उन सब चीज़ों को वो गेट करके आपकी वेबसाइट की जो भी डेटाबेस होगी या सर्वर होगी उसमें जाके वो सेव करवा देता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस के बारे में नहीं पढ़ा कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, इंशाल्लाह हम उसको अपने PHP वाले टॉपिक्स के अंदर देखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसको अपने जावास्क्रिप्ट के फॉर्म या HTML के फॉर्म के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। देन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सबमिट वाले फंक्शन की समझ में आएगी कि कैसे हमारा जो डेटा है वो फॉर्म से किसी भी हमारी डेटाबेस में जाके सेव होता है, ठीक है। आई होप कि आपको हाँ आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इसमें कोई चीज़ पूछनी हो या कोई भी अगर आपने कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप उसको गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो भी इस जितने भी टास्क हैं, सबमिट का है, बटन का है, मल्टीपल बटन के फंक्शंस जो हैं, ठीक है, आप इनको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। उनमें कोई भी मसला हो या आपकी जो भी आउटपुट होगी उसको लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि आपने किस हद तक इसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।